इसलिए सब माताओं बहनों से यही कहूँगा, पुरुष बंधुओं से भी यही कहूँगा, अपना सब धन दौलत उनको देना जो तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी चिंता करते हैं, जो तुम्हारी फिक्र करते हैं। जो तुमको पानी नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए तुम इतनी टेंशन करते हो, रात में सो नहीं पाते हो। दुर्भाग्य है उनका जिनको कंधों पर बिठाकर तुम खेलने के लिए ले जाते थे। आज तुम कमजोर हो गए तो कम से कम हाथ पकड़कर तुमको सहारा दे, तभी तो कर्म के कर्जा से मुक्ति मिलेगी, अन्यथा कैसे मिलेगी। कितना भगवान का नाम जप लो। वो बहुत धन्य है, देवी का रूप है जो अपने सास ससुर की सेवा ऐसे करती है जैसे कोई देवी देवता की सेवा हो रही है। याद रखना, गाय कभी कभी लात मारती है, लेकिन फिर भी तुम सेवा करते हो। उसका दूध पाने के लिए माता पिता सास ससुर कभी कभी कठोर भी बोल देते हैं, फिर भी सेवा करिए, उनका आशीर्वाद रूपी दूध प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद रूपी दूध प्राप्त करने के लिए। और वृद्धावस्था में बोलना भी बदल लीजिए, स्वभाव भी बदल लीजिए। अब हुआ की बातें होने छोड़ो, अब यहाँ का सुनो हवाल। और गई बाहर हुई कनवज की, छूट गई गंगा स्नान। अब वो नक्शेबाजी बूढ़ों को भी छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सिलेंडर हो जाना चाहिए, क्योंकि घर के लोग गैस सिलेंडर बन चुके हैं, तो तुम खाली सिलेंडर हो जाओ बस। नमस्कार नमस्कार। अब ज़्यादा अंग्रेजी हिंदी मत बोलो, भाषा बस शांति प्रेम की भाषा। क्योंकि 70 साल की उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे अपना रिटायरमेंट कर लीजिए। आज हमारे पास में एक सज्जन आए थे, वे कह रहे थे, किसी ने कहा ये दरोगा जी हैं, रिटायर हो गए। बोले अभी कहाँ रिटायर हुए हैं, सर्विस से रिटायर हुए तो घर में सब भार है, इसको वो बताओ, इसको डांटो, उसको समझाओ। तो रिटायर तो तब हो जब ये सब लफड़स रिटायर हो जाए। और फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी आपकी मंद मंद मुस्कान ने यहाँ सबके दिल को मोह लिया है, बहुत अच्छा लगा है। 6-7 बार कहा। और वास्तव में राम का स्वभाव था मृदु मुस्कराता हुआ, कृष्ण का स्वभाव था हंसता हुआ। कृष्ण की भक्ति का पहला लक्षण है कृष्ण जैसे हंसमुख बनो। भगवान राम की भक्ति का पहला लक्षण है राम जैसे प्रसन्न भी रहो, मुस्करा कर जीवन जियो। राम भगवान वनवास के लिए अयोध्या को त्याग करके ज्यों ही निकलते हैं, सबसे पहले निषाद राज से भेंट करते हैं, रात्रि सिंसुपा नाम की वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, पैरा पर सो जाते हैं, सवेरा होते ही वहां से प्रस्थान करते हैं। निषाद राज कहता है गांव के सब लोग आपको मिलेंगे, चरण छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे। बोले देर हो जाएगी, यहाँ से अयोध्या निकट है, अवध के लोग आ जाएंगे, हमको पकड़ देंगे, फिर जाने नहीं देंगे, इसलिए सवेरे जल्दी निकलो यहाँ से। जल्दी निकल करके प्रातः काल केवट के पास में गंगा के तट पर पहुँचते हैं और केवट से कहते हैं नाव लाइए। मांगी नाव न केवट आना। गा दो चौपाई बहुत। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। राम कितने बड़े हैं, भगवान हैं, लेकिन छोटे से आदमी केवट से नाव मांगने में शर्माते नहीं। मांगना भगवान का स्वभाव है। कृष्ण ने ग्वाल वालों से सहयोग मांगा था, शर्म नहीं लगी थी।
राम ने रीछ भालू रूप वानरों से भी सहयोग मांगा था लंका जीतने के लिए। सहयोग मांगना ये भगवान का गुण है, इसलिए अयोध्या की सेवा बुक ले जाना और सबसे सहयोग मांग लेना तो ये भगवत कार्य है, ये भगवान का गुण है। इसमें शर्म नहीं करना चाहिए, दिल खोलकर मांगना चाहिए। मांगी नाव ना तो राम क्या कहते हैं? कृपा सिंधु बो ले मुस्काई। कितना संकट है, दशरथ का मरण हो चुका है, राम का वनवास हो चुका है, अयोध्या में सब कोहराम मचा हुआ है, लेकिन राम के मुखमंडल पर मुस्कान है। सोचिए, इतने संकटों के बीच में गुजरता हुआ जिनका जीवन है, फिर भी वे केवट से मुस्कुराकर बोलते हैं। आपके घर में छोटी सी समस्या हो जाती है, उसके बाद तुम ऑफिस जाते हो, वहां मुंह ऐंठ कर बैठते हो। उसके बाद तुम बिजनेस में जाते हो तो अपने ऑफिस में दुकान पर ऐसे बैठते हो, लगता है घर से मार खा के आए। और जिनका वनवास हो गया वे केवट के पास में मुस्कुरा कर कह रहे हैं, सोई करु जही तो नाव न जाई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। किसी भी समस्या से इतना प्रभावित मत होइए कि आपका स्वभाव बिगड़ जाए, आपकी खुशियां खो जाए, आपकी प्रसन्नता रंग भंग हो जाए, ऐसा नहीं। घर की समस्या घर में छोड़िए, सोचिए शाम को सुलझाएंगे। चलो, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसे दुख हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने आप सब सेटिंग हो जाती है। आप घबराया मत करो, बहुत दुखी मत हुआ करो। ये प्रकृति स्वयं बैलेंस बनाती है, एक कुदरत की व्यवस्था है। यहां तुम इतना कहां संभाल पाओगे। इस सिस्टम के अंतर्गत थोड़ा मन तुम्हारा बदल जाएगा, थोड़ा वाइफ का बदल जाएगा, थोड़ा माँ बाप का बदल जाएगा, और घर में जो उलझती हुई व्यवस्था थी वो फिर से शाम तक सुलझ जाएगी। इसलिए घबराओ मत, धैर्य रखो, समय का इंतजार करो। समय का इंतजार भी एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, और उस ट्रीटमेंट में सब समाधान निकल आता है। थोड़ा सोचने का मौका दीजिए सबको। आप राजनीति करते हैं, किसी पार्टी में आप हैं, घबराइए मत, आपका टिकट कट गया, कोई बात नहीं, अगले सत्र में टिकट मिलेगा। जल्दबाजी में पार्टी छोड़िए मत। कितने लोग छोटी छोटी बात में नाराज होकर पार्टी छोड़ देते हैं। सभी पार्टी बदल चुके हैं, किसी पार्टी में सेट ही नहीं हो पाए। फिर अपनी पार्टी बनाया है तो अपनी पार्टी में दम ही नहीं, तो फिर घूम घुमा के उसी पार्टी में गए तो इज्जत ही नहीं। याद रखना, प्लेटफार्म छोड़ने की आदत छोड़िए, प्लेटफार्म पर मजबूती से खड़े होइए। आपकी भी ट्रेन आने वाली है, आपका भी इंतज़ार है। याद रखना, जितना ज़रूरत तुमको राजनीति की है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी पार्टी की हाई कमान को भी है। तुम जैसे लोगों के इंतज़ार में पार्टी की हाई कमान भी बैठी हुई है। आप ज़्यादा चिंता मत करो, अगर उनको ज़रूरत होगी तुमको बुलाएंगे, और नहीं ज़रूरत है तो फिर इंतज़ार करते रहो, कभी न कभी तो अवसर मिलेगा ही। राजनीति भी बहुत तसल्ली का खेल है, संत मार्ग भी बहुत तसल्ली और इंतजार का खेल है। संत जीवन में भी बहुत धैर्य रखना चाहिए, मोह ममता से बचना चाहिए, माया के आकर्षण से बचना चाहिए। ये संत जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। मैं तो निवेदन करूंगा, जो संत बने हैं वे सौभाग्यशाली हैं, और संत बने ही रहे जिंदगी भर, वे महाभाग्यशाली है, महाभाग्यशाली। क्योंकि याद रखना, संत वह दर्जा है जहां भगवान भी प्रणाम करता है। भगवान राम भी वाल्मीकि ऋषि को दंडवत कर रहे, भरद्वाज को दंडवत कर रहे।